हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। जैसा कि आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं, अनुपात और समानुपात। तो इसके बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे वह पूर्ण रूप से बेसिक बिल्कुल होगी। तो जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं अनुपात और समानुपात के लिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हम अनुपात और समानुपात हम कहते किसे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अनुपात हम कहते किसे हैं। जैसे हमारे सामने एक तो पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक राशि है, जैसे हम बोल दीजिए कोई एक राशि ए है। अब इसका यदि हम आप बात करें तो क्या इसको अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं ए को, या कि हम लिखना भी चाहेंगे तो यही लिख पाएंगे कि A/1, अर्थात इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो A/1। अनुपात का ये चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह होता है कि दो डॉट जब लग जाएंगे तो ये कौन सा हो गया, अनुपात। अनुपात को हम देखा जाए तो हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आई कि हम अनुपात कहते किसे हैं। तो जब दो राशियों के बीच कोई भी कितनी राशि होनी चाहिए, मिनिमम दो राशियां, और अधिक से अधिक कितनी भी राशियां चल सकती हैं। तो जब दो या दो से अधिक राशियों के बीच की गई तुलना को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक राशियों के बीच की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम लिए कोई भी दो राशि A और दूसरी राशि B, तो कितनी राशि हैं यहाँ, दो राशि हैं। तो दो या दो से अधिक राशियों के बीच की गई तुलना को हम अनुपात कहते हैं। अब हम जैसे देखें, जो हमारी ये अनुपात का ये पहला पद है, इसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती। इसको क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती। और जो आपका दूसरा पद है इसको हम कहते हैं अनुवर्ती। इसको हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती। तो अनुपात के पहले पद को पूर्ववर्ती और दूसरे पद को अनुवर्ती कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या आ गया, पहला पॉइंट यह आया, अनुपात की डेफिनेशन लिखिए कि अनुपात हम कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक राशियों के बीच आपस में की गई तुलना को हम अनुपात कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया कि अनुपात के पहले पद को हम पूर्ववर्ती कहते हैं और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुपात के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद मतलब यहाँ कितने पद हैं, दो पद हैं। तीन पद भी हो सकते हैं, चार पद भी हो सकते हैं, जितने पद आपको लेना है हो सकते हैं। चूंकि यहाँ अभी दो पद हैं, तो अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान राशि का गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहा कि प्रत्येक पद पर समान राशि का, राशि कैसी होनी चाहिए, समान राशि का गुणा करिए या भाग करिए तो अनुपात में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे A और B, ये क्या है, आपका एक अनुपात है। अनुपात में कितने पद हैं, इसमें दो पद हैं। अब इस राशि पर पहले यदि हम गुणा करें, लेकिन कैसा गुणा करना चाहिए, समान राशि का। मान लेते हैं कि यदि हम इसमें दो का गुणा करें, इसमें भी कितने का गुणा करेंगे, दो का ही गुणा करेंगे। तो अनुपात के प्रत्येक पद पर समान राशि का गुणा करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात जो हमारा अनुपात पहले था A/B, वही वापस लौटकर आ जाएगा। कैसे, जैसे अभी बताया कि A/B, इसको हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में
तो a बटा b लिख सकते हैं। अब इसमें समान राशि अर्थात कितने का गुणा किए, 2 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें भी। तो 2 का गुणा a में किए थे और 2 का गुणा b में किए थे। और क्या कहा कि प्रत्येक पद में समान राशि का गुणा करिए तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, अर्थात ये तो ऑलरेडी कट जाएगा। तो अंतिम में बचा क्या, a बटा b अर्थात a अनुपाते b। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी में भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुपात के प्रत्येक पद में यदि समान राशि का गुणा करें तो क्या अनुपात में चेंजेस आएगा, नहीं आएगा, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चेंजेस क्या होगा, अनुपात में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब बात आई भाग की। भाग में भी क्या होता है कि समान राशि का भाग करने पर अनुपात में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसको भी हम देखते हैं। जैसे हम देखें a और b 2 राशि है, यदि आप बोले और हम कोई भी समान राशि, जैसे हम मान लीजिए भाग दे दे 4 का और इसमें भी भाग दे देंगे 4 का। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a बटा 4 और ये अनुपात वाला बटा इधर b बटा 4। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों बटे वाले में। और आपका अंतिम में फाइनल क्या आ जाएगा, a बटा b अर्थात a अनुपाते b। तो क्या होगा, 2 चीज यहां से सीखने को मिली। पहला क्या सीखने को मिला कि अनुपात के प्रत्येक पद में हम गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरह यदि हम भाग करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो हम भाग या गुणा करेंगे वह क्या होनी चाहिए, समान राशि होनी चाहिए। जैसे 2 का किए तो 2 का दोनों में करेंगे, 2 का, यह ध्यान देना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब गुणा या भाग की चर्चा हो गई। अब यदि हम बात करें जोड़ या घटाना, किसकी बात करें, जोड़ या घटाना, तो अगला पॉइंट जो हमारा चौथा पॉइंट आया था कि अनुपात के प्रत्येक पद पर समान राशि का जोड़, समान राशि को जोड़ने या घटाने पर अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अभी गुणा या भाग की बात किए थे तो गुणा या भाग में कोई परिवर्तन नहीं आता था, नो चेंजेस। लेकिन यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, चेंजेस आएगा। एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, जैसे हम बात किए कि a और b 2 राशि हैं। यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो मान लीजिए कि समान राशि है, 4 जोड़ दिए इसमें भी और इसमें भी। अब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो a + 4 अपान b + 4, ये कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ चेंजेस आएगा। अब हम इसको नहीं कर सकते +4 यहाँ भी +4 यहाँ भी कट जाएंगे, ऐसा नहीं कटेगा। यदि यहाँ गुणा के रूप में होता या भाग के रूप में होता तभी कट पाएगा। तो ये क्या हो गया, अनुपात में क्या हो गया, चेंजेस आ गया। इसी तरह यदि हम घटाएंगे तो भी क्या हो जाता है, अनुपात के पद में आपका चेंजेस आ जाता है। इसके बाद एक चीज और ध्यान देना, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब हमारे अनुपात की बात आएगी तो अनुपात में हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है यूनिट सेम, जैसे हम मान लीजिए अनुपात a अनुपाते b है। यदि ये इसकी इकाई आपका रुपए में दिया गया है तो इसकी भी इकाई क्या होगी, रुपए में ही दिया रहेगा। यदि ये a को किलोग्राम लिखा गया है तो b भी क्या होगा, किलोग्राम होगा। यदि ये 1 ग्राम लिखा गया है तो b भी क्या होगा, ग्राम होगा। अर्थात इकाई क्या होनी चाहिए, इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वह समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 को किलोग्राम लिखिए और 1 को ग्राम। यदि ऐसा क्वेश्चन में है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि यूनिट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगली हम बात करते हैं, अगला पॉइंट एक आपके सामने आता है मिश्र अनुपात।
तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्र अनुपात अर्थात कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। आपका मिश्र अनुपात से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल हमें ध्यान देना है कि ये मिश्र अनुपात आखिर होता क्या है। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं मिश्र अनुपात की। जैसे हम ले लिए कोई भी दो अनुपात का मान ले लिए, जैसे हम एक अनुपात A अनुपाते B और दूसरा आपका C अनुपाते D। ये आपके दो अनुपात दिए गए हैं, पहला अनुपात A अनुपाते B और दूसरा अनुपात C अनुपाते D। अब इसका यदि हमें मिश्र अनुपात निकालना है तो ध्यान देना है आपको, क्या करना है मिश्र अनुपात में, जो पहला अनुपात का पहला पद और दूसरे अनुपात का पहला पद आपस में गुणा कर देना है। क्या कहा, पहले अनुपात का पहला पद दूसरे अनुपात का पहला पद, तो ये गुणा होके क्या आ जाएगा, A गुणे C अर्थात AC। इसी तरह दूसरे पहले अनुपात का दूसरा पद और दूसरे अनुपात का दूसरा पद आपस में टक्कर करवा दीजिए और क्या आ गया, B इंटू D आ गया, अर्थात ये क्या हो गया, आपका मिश्र अनुपात निकल के आ गया। क्या निकला, AC अपान BD अर्थात AC अनुपाते BD, ये निकल कर आ गया। ध्यान देना हमें कैसे किए हैं, जैसे A अनुपाते B, यहाँ A अनुपाते B अर्थात A बटा B, यहाँ C बटा D। अब इसका गुणा किसके साथ किए थे बताइए, सबसे पहले ऊपर का ऊपर वाले के साथ तो AC और नीचे का नीचे वाले के साथ BD। तो ये क्या कहला गया, आपका मिश्र अनुपात। अभी हम देखें यहाँ कि दो अनुपात का मिश्र अनुपात निकाले हैं। अब इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी तीन प्रकार का अनुपात दिया रहेगा, जैसे A अनुपाते B, C अनुपाते D, E अनुपाते F। इनका हमें यदि मिश्र अनुपात निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। मिश्र अनुपात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे अब आ गया A अनुपाते B तथा C अनुपाते D तथा E अनुपाते F। इसका यदि हमें बोले कि मिश्र अनुपात निकालिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। अभी हम क्या किए थे कि जो पहला अनुपात है, पहला अनुपात का पहला पद, दूसरे अनुपात का पहला पद, तीसरे अनुपात का पहला पद, जितने भी अनुपात दिए रहेंगे, यदि आपको चौथा अनुपात दिया है तो चौथे अनुपात का पहला पद, तो हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। जैसे A गुणे C गुणे E, तो ACE ये बन गया। ध्यान देना मिश्र अनुपात में। इसी तरह पहले अनुपात का दूसरा पद, दूसरे अनुपात का दूसरा पद और तीसरे अनुपात का दूसरा पद, इनका आपस में टक्कर करवा दीजिए, अर्थात B, D और F। तो ये क्या बन गया, आपका मिश्र अनुपात निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, ACEBDF। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, मिश्र अनुपात। जैसे हम यदि यहाँ से एक क्वेश्चन मैं लूँ और आप लोगों से पूछूं क्वेश्चन, तो देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे बनता है। जैसे 2 अनुपाते 6B, 7A अनुपाते 49B तथा 3A अनुपाते 12B, 3A अनुपाते 12B का मिश्र अनुपात है। सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग जल्दी से। जैसे हम ऑप्शन भी लिखे दे रहे हैं A, B,
सी और डी। जैसे पहला ऑप्शन है A/84B, दूसरा ऑप्शन है A³/84B³, तीसरा ऑप्शन है A/24B और चौथा ऑप्शन है 2A/3B। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अभी क्या पूछा गया कि मिश्र अनुपात, कितने अनुपात दिए गए हैं? 3 अनुपात, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। अभी क्या बताया था मिश्र अनुपात के लिए कि जब हमें 2 अनुपात दे, 3 अनुपात दे, 4 अनुपात दे, जितने भी अनुपात देगा, हमें कैसे इनकी टक्कर करवाना है। जो पहले अनुपात का पहला पद, दूसरे अनुपात का पहला पद और तीसरे अनुपात का पहला पद, तो क्या हो जाएगा 2 × 7 × 3, तो 2 × 7 14, 14 × 3 42 और A अर्थात 42A³, ये बन गया अनुपात। अब क्या करेंगे फिर से, अब दूसरे में कि पहले अनुपात का दूसरा पद, दूसरे अनुपात का दूसरा पद और तीसरे अनुपात का दूसरा पद के साथ गुणा, तो कितना, पहले तो B अर्थात कितने B, 3 अर्थात B³, गुणे के रूप में है तो B³। अब 6 × 49 × 12 ये आ गया। यदि हम इसको काटना चाहें तो 6 7 जा 42 और 7 7 जा 49 अर्थात फाइनली कितना आंसर आ गया, A³/12×7=84B³। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हुआ, A³/84B³ अर्थात ऑप्शन नंबर बी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से मिश्र अनुपात के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम यदि आगे इसकी चर्चा करें और हम देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, बिल्कुल पहले बेस मजबूत कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन करने में मजा आएगी इसके बाद। अब यदि हम बात करें अगला पॉइंट और आपसे पूछे कि A/B का वर्गानुपात निकालिए, क्या बोलेगा, वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब क्या है, वर्ग का अनुपात। तो हमें क्या करना, जो ये अनुपात है इन्हीं का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अर्थात A/B का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, A का वर्ग अनुपात B का वर्ग, यही आपका आ जाएगा। यदि हम एग्जाम्पल आपसे ले और आपसे बोलें कि 4/5 का वर्गानुपात निकालिए, तो आप क्या बता देंगे, डायरेक्ट आप बता देंगे वर्गानुपात मतलब वर्ग, अर्थात 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, फाइनली कितना बता देंगे 16/25, ये आप आंसर दे देंगे। यदि हम यहाँ से अगला पॉइंट डिस्कस करें, अगले पॉइंट में हम आपसे बोलें कि A/B का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, यहाँ हमें ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्गानुपात क्या है, क्या वर्गमूलानुपात। तो वर्गानुपात मतलब अनुपातों का वर्ग, वर्गमूलानुपात मतलब जो अनुपातों का वर्गमूल, और वर्गमूल मतलब A का वर्गमूल हम कैसे लिखेंगे, √A, और B का वर्गमूल कैसे लिखेंगे, √B। यदि हम एक एग्जाम्पल लें और आपसे बोलें कि आप हमें 16/25 का वर्गमूलानुपात बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि 16 का वर्गमूल अनुपात 25 का वर्गमूल, अर्थात 16 का वर्गमूल 4/5। तो आप क्या बता देंगे, 4/5। तो ये वर्गानुपात क्या है, क्या वर्गमूलानुपात है, इसमें हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम बात करें आगे थोड़ा सा इसके, एक और आगे चलें
और आपसे बात करें कि घनानुपात, घनानुपात मतलब क्या होता है, अनुपातों का घन। तो A अनुपात B का घनानुपात, अर्थात अनुपात का घन, अर्थात क्या आ जाएगा, A क्यूब्ड अनुपात B क्यूब्ड। यदि हम बात करें A अनुपात B का घन मूलानुपात, घन मूलानुपात अर्थात क्या आ जाएगा, आपका A का घनमूल अनुपात B का घनमूल। इसी तरह यदि आपसे पूछ ले कि A अनुपात B का चतुर्थानुपात, तो आप क्या बता दोगे, A की घात 4 अनुपात B की घात 4। आपसे बोल दे कि चतुर्थ मूलानुपात, तो आप जो यहाँ क्यूब्ड लगा है जहाँ पास कि घनमूल में 3 वहाँ 4 लगा देंगे। इसी तरह पंचानुपात, पंचमूलानुपात, तो ये आपसे एग्जाम में हालांकि घन अनुपात तक पूछेगा या कि बहुत ज़्यादा पूछेगा तो चतुर्थानुपात यहाँ तक पूछेगा एग्जाम में। तो यहाँ तक हमें करना है, बाकी कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि जहाँ भी एग्जामिनर पूछेगा वहाँ तक हमें कर लेना है। तो दोस्तों आज का वीडियो ये बिल्कुल बेसिक था, आपका एक ओवरव्यू था कि अनुपात हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यदि हम रिवीजन की बात करें तो अनुपात हमने क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच की गई तुलना को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान राशि का गुणा या भाग करने से कोई चेंजेस नहीं होगा अनुपात में, जोड़ने या घटाने से चेंजेस आएगा। इसके बाद हम बात करें मिश्र अनुपात का, तो मिश्र अनुपात पढ़ा, उसका जो है एक क्वेश्चन भी किए हैं जो आपके CGL में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात किए थे वर्गानुपात या वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, चतुर्थानुपात, चतुर्थमूलानुपात, यहाँ तक हमने किए थे। अब कल जो है तो पहले इसके हम क्वेश्चन करेंगे बेसिक, इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं तो उनको हम बताएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।